जैसा कि आप सभी को पता है कि महाभारत में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा थे। और अगर हम बात करें कि महाभारत में कौन थे वो 10 शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। नंबर 10 पे आते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। और वहीं पर उनके मामा जो भगवान श्री कृष्ण थे और उनको अर्जुन ने ही धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। अर्जुन ने उन्हें इस तरह की शिक्षा दी थी कि वो किसी परिस्थिति में युद्ध कर सके और वो डरे नहीं। भाई जब देखा जाए तो कौरवों की सेना को अभिमन्यु ने युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया था। और जब वो चक्रव्यूह में जाते हैं लड़ने के लिए तो वहाँ पर भी दुर्योधन का वो अपमान कर देते हैं। और वहाँ पर चक्रव्यूह में जो दुर्योधन और जो उनकी सेना होती है और जो उनके साथ में जितने भी बड़े बड़े धनुर्योद्धा योद्धा होते हैं वो अभिमन्यु को घेर के मार देते हैं। और वहीं देखा जाए तो दूसरी तरफ जो नौवें योद्धा है वो है घटोत्कच। घटोत्कच भीमपुत्र होते हैं और भीम की तरह ही शक्तिशाली होते। देखा जाए तो घटोत्कच में ऐसी मायावी शक्तियाँ थी जो कि उन्हें सबसे अलग बनाती थी। घटोत्कच ने अभिमन्यु की तरह ही कौरवों की सेना को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। और एक समय ऐसा आ गया था कि जब वो घटोत्कच दुर्योधन के सामने आ जाते तो दुर्योधन को वो पकड़ देते हैं। अब वो उस समय सोच लेते कि अब मैं दुर्योधन को मार कर ही रहूँगा। तो कर्ण जो कि कर्ण पे जो शक्ति बाण था, जो शक्ति दे रखी थी इंद्र ने कि तुम जिसका भी नाम लेके मारोगे वो उसी समय मर जाएगा। तो कर्ण चाहता था कि वो शक्ति मैं अपनी अर्जुन के लिए बचा कर रखूँ। तो जब दुर्योधन को वो पकड़ लेता तो दुर्योधन कहता कि अब इस शक्ति का इस्तेमाल करो नहीं तो ये मुझे यहाँ पे मार देगा। तो कर्ण उस शक्ति से घटोत्कच पे वार करते हैं और उस शक्ति को घटोत्कच पे चला देते हैं। लेकिन जब घटोत्कच को वो शक्ति लेती है तो लगती है उस समय भी घटोत्कच अपना आकार बढ़ा लेते हैं अपने शरीर का और कौरवों की सेना में जाके गिर जाते हैं। जब वो कौरवों की सेना में गिरते हैं तो उस समय में भी वो कौरवों की बहुत सारी सेना को मार देते हैं। और वहीं देखा जाए जो 8वें नंबर वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो कि अर्जुन को भी टक्कर दे सकता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था और भगवान शिव का अंश माना जाता था। अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारी मणि भी थी जो उसके माथे पे लगी रहती थी। अश्वत्थामा पे भी अर्जुन की तरह ही ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे अस्त्र थे जो कि अर्जुन को टक्कर देते थे। और वहीं देखा जाए तो उसने भी पांडवों की बहुत सी सेना को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया और पांडवों को झुकाने की बहुत कोशिश करी। और दूसरी तरफ वो अर्जुन से भी युद्ध लड़ने का समर्थ था उसमें और वो अर्जुन से भी युद्ध लड़ सकता था। और वहीं देखा जाए तो जो 7वां योद्धा थे भीम। भीम में कहा जाता है कि 10,000 हाथियों की ताकत थी। और भीम ने ही कौरवों के सारे जो भाई थे दुर्योधन दुशासन और जो उसके जितने भी 100 भाई थे वो सब मिला के उन सबको मारने का प्रण लिया था और उन सबको वो मार भी देता है। एक समय में भीम इतना पावरफुल था कि वो सब जितनी भी सेना होती उनको भी मार नहीं सोचता। और भीम के पास जब 10,000 हाथियों की ताकत हो, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति में 10,000 हाथियों की ताकत हो वो क्या नहीं कर सकता। भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जंगा पे वार करके दुर्योधन को हरा देता है और दुर्योधन को मृत्यु लोक में भेज देता है। और वहीं देखा जाए तो जो 6ठे नंबर पर योद्धा आते हैं वो होते हैं अर्जुन। अर्जुन के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। ब्रह्मास्त्र होते हैं, पशुपतास्त्र अस्त्र होते हैं, वरुण अस्त्र होता है और भी अनेक शक्तियाँ होती हैं। और वहीं देखा जाए तो जब युद्ध लड़ने से पहले वो इंद्रलोक जाता तो वहाँ पर भी वो बहुत सारी शक्तियाँ लेके आता है और भगवान शिव से वो पशुपतास्त्र अस्त्र लेता है। और अर्जुन में इतनी शक्ति होती कि अर्जुन ने ही जितने जो कि कौरवों की सेना होती सबसे ज़्यादा अर्जुन ने ही मारी थी। और अर्जुन की वजह से ही पांडव जो थे वो युद्ध जीत पाए थे। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं पांडवों का वर्चस्व लहरा के ही रहूँगा, कौरवों को हरा कर ही रहूँगा। और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन ने अपनी वीरता का सामर्थ्य दिया और कौरवों को बुरी तरीके से हराने में पांडवों की मदद करी। और वहीं देखा जाए तो 5वें नंबर पर जो योद्धा आते थे वो थे कर्ण। कर्ण के पास कहा जाता है कि शुरुआत से ही वो कवच और कुंडल थे। कवच और कुंडल जो कर्ण पे थे वो अभेद्य थे। भगवान सूर्य का तो एक तरीके से वरदान था कर्ण के पास, क्योंकि जो कवच और कुंडल थे कर्ण को हर परिस्थिति से बचाते थे। और वहीं देखा जाए तो वो भगवान परशुराम के शिष्य भी थे, जो कि भगवान परशुराम के जो 3 शिष्य थे जिनमें से वो एक थे। भगवान परशुराम से उन्होंने शिक्षा ली, उनके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ थी, लेकिन
जो भगवान परशुराम ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम एंड मौके पे जो तुम्हारा जिस समय तुम्हें शक्ति की ज़रूरत होगी उस समय में तुम शक्तियाँ भूल जाओगे। तो वही होता है। और लेकिन इस गलती को सुधारने के रूप में भगवान परशुराम अपना विजय धनुष कर्ण को देते थे। कहते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ में ये धनुष रहेगा तुम्हारे को कोई हरा नहीं सकता। भगवान परशुराम का धनुष लेके जब वो कर्ण युद्ध में आता है तो वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ता और पांडवों को भी नुकसान पहुंचाता। बार बार पांडवों को जितने भी जो 4 भाई होते हैं, अभिमन्यु के चाचा होते हैं जो कि नकुल, सहदेव, भीम और ये क्या बोलते हैं युधिष्ठिर, इसको वो छोड़ता हुआ आता है। क्यों? क्योंकि कुंती को उसने वचन दिया होता है कि मैं अर्जुन के अलावा किसी को नहीं मारूँ। और भाई चौथे नंबर पे आते हैं गुरु कृपाचार्य। कृपाचार्य जो कि दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। कहा जाता है कि कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु होते हैं। कृपाचार्य पे हर तरह की शक्ति होती है, उन्हें हर तरह की शक्ति का अभ्यास होता है और हर तरह की शक्ति उनके पास होती है। ब्रह्मास्त्र हो चाहे किसी भी तरह की शक्तियाँ हो कृपाचार्य के पास होती है। और कहा जाता है कि कृपाचार्य जो कि चिरंजीवी थे, वो महाभारत में जो 3 योद्धा बचे थे उनमें से सिर्फ कृपाचार्य भी एक थे। और कृपाचार्य पे चिरंजीवी वरदान होने के कारण ही कृपाचार्य भारत में बचे रहे। और कहा जाता है कि कृपाचार्य अकेले ही 7000 योद्धाओं से लड़ सकते थे। कृपाचार्य पे इतना बल था कि वो किसी भी सेना को अकेले ही परास्त कर सकते थे। और वहीं पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो थे गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य जो कि कौरव और पांडव के जो वो भी एक गुरु थे। और गुरु द्रोणाचार्य के पास कहा जाता है कि धनुष था, जो कि जो धनुष था, जो कहा जाता है कि जब तक तुम लड़ते रहोगे, जब तक तुम्हारे हाथ में धनुष रहेगा तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। गुरु द्रोणाचार्य को ये वरदान था। और गुरु द्रोणाचार्य जो कि परशुराम के ही शिष्य होते हैं, उनके पास भी असीमित शक्तियाँ होती है। और जो अश्वत्थामा जो उनके पुत्र होते हैं और उनको भी गुरु द्रोणाचार्य ने ही शिक्षा दी होती। गुरु द्रोणाचार्य का वध पांडव जो है वो छल से कर देते हैं कि जब कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र का वध हो गया अश्वत्थामा का, तो गुरु द्रोणाचार्य अपना जो धनुष होता है उसको छोड़ देते हैं। और उस समय धृष्टद्युम्न कौरवों के जो वो पक्ष से लड़ रहे होते हैं द्रोणाचार्य, उनका उस समय में वो वध कर देता है। नंबर 2 पे आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान था और भीष्म पितामह को भी कभी कोई मार नहीं सकता था। भीष्म पितामह के आगे जब शिखंडनी आ जाती है तो वो अपना धनुष नहीं उठाते और उसके चलते ही अर्जुन छल से उन पर बाणों का प्रहार कर देते और उन्हें बाणों की सैया पर लेटा देते। कहा जाता कि भीष्म पितामह उस समय में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। एक समय में जब भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम से भी लड़ते हैं तो वो भी उन्हें परास्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पे असीमित शक्तियाँ होती हैं और वो किसी से भी युद्ध कर सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य जो कि वो भीष्म पितामह की तरह ही पावरफुल थे। भीष्म पितामह उनसे भी युद्ध करने के सामर्थ्य थे और कर्ण से भी युद्ध करने के सामर्थ्य थे। भीष्म पितामह पे कहा जाता है कि जो उस समय में सबसे बड़े बड़े योद्धा थे उनमें से एक भीष्म पितामह भी थे। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो नंबर 1 पे थे वो थे बर्बरीक, जो घटोत्कच पुत्र थे। बर्बरीक कहा जाता भले ही बर्बरीक ने युद्ध नहीं लड़ा हो, भगवान श्री कृष्ण के दान मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया हो, लेकिन अगर बर्बरीक युद्ध लड़ता तो आज के समय में महाभारत का कुछ और ही हाल होता। क्यों? क्योंकि बर्बरीक जो था उस पर 3 बाण थे जो कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह की युद्ध को बदल सकता था। और जो कि उस पर जो 3 बाण थे वो उन्हें आदि शक्ति की पूजा करने से वरदान के रूप में मिले थे। और जब भगवान श्री कृष्ण उनसे शीश ले लेते हैं दान के रूप में तो उन्हें वरदान भी देते हैं कि आज से तुम कलयुग में खाटू श्याम के रूप में जाने जाओगे और वहीं पर तुम्हें जो हारेगा सहारा भी कहा जाएगा। कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी मेरे ही नाम से।